ओम सच्चिदानंद। ओम सच्चिदानंद। ओम सच्चिदानंद। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। आज ईशोपनिषद की हमारी 15वीं चर्चा चल रही है और ईशोपनिषद का या यजुर्वेद के 40वें अध्याय का यह 7वां मंत्र मैंने आपके समक्ष गायन रूप में गाया है। अब ऋषिकृत पदार्थ और भावार्थ इसका हम कर लेते हैं। पदार्थ, हे मनुष्यों, यस्मिन जिस परमात्मा ज्ञान विज्ञान व धर्म में विजानतः विशेषकर ध्यान दृष्टि से देखते हुए को सर्वाणि सब भूतानि प्राणी मात्र आत्मा एव अपने तुल्य ही सुख दुख वाले अभूत होते हैं तत्र उस परमात्मा आदि में एकत्वम अद्वितीय भाव को अनुपश्यतः अनुकूल योगाभ्यास से साक्षात देखते हुए योगी जन को कह कौन मोह मूढ़ावस्था और कह कौन शोक है शोक व क्लेश होता है अर्थात कुछ भी नहीं। भावार्थ, जो विद्वान सन्यासी लोग परमात्मा के सहचारी प्राणी मात्र को अपने आत्मा के तुल्य जानते हैं अर्थात जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही अन्यों में भी वर्तते हैं, एक अद्वितीय परमेश्वर के शरण को प्राप्त होते हैं, उनको मोह शोक और लोभ आदि कदाचित प्राप्त नहीं होते। और जो लोग अपने आत्मा को यथावत जानकर परमात्मा को जानते हैं वे सदा सुखी होते हैं। एक ने प्रश्न किया, क्या ये मन बुद्धि शरीर इंद्रियां ये क्या आत्मा उत्पन्न करता है? अगर वो करता है तो उसमें आत्मा के गुण होने चाहिए। वैसे तो इन सब पदार्थों को उत्पन्न करना ईश्वर का कार्य है और उत्पन्न होने का भाव होता है प्रकट होना। और ये जो समस्त पदार्थ हैं वो आत्मा के प्रकाश से प्रकट हो जाते हैं जब वो ध्यान की स्थिति में ऊंची स्थिति में होता है, किंतु वे आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकते। जैसे टॉर्च के प्रकाश से घर के सब पदार्थ प्रकाशयुक्त होते हैं, लेकिन घर के सभी पदार्थ टॉर्च के गुण वाले नहीं हो सकते। फिर कई बार प्रश्न आता है, क्या ये अवस्था प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हो सकती है? इसका उत्तर यही है कि निसंदेह दुख रहित सुख की ये अवस्था, ये जो लक्ष्य है वो सबको प्राप्त हो सकता है जो उसके लिए प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है।
अर्थात जो मनुष्य सीधे मार्ग पर चलता है वह अपने उद्देश्य पर पहुंच ही जाता है, किंतु जो मनुष्य थोड़ी देर चला, फिर बैठ गया, फिर पीछे चला गया, या उल्टे मार्ग पर चला गया, या कुसंगति में फंस गया, या और उसको भ्रम हो गया, तब जो साधनों का ठीक ठीक अनुष्ठान नहीं करता है तो वह आत्मा की शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन जो निश्चयात्मक होकर के शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके साधनों का ठीक ठीक अनुष्ठान करता है वही आत्मा की शांति को प्राप्त करता है। अब प्रश्न यह आता है कि वो साधन क्या है। तो हम बहुत बार आर्य समाज में इस बात को चर्चाएं होती हैं कि इसमें प्रथम साधन तो ज्ञान है, दूसरा कर्म है, तीसरा उपासना है। अर्थात जब तक शुद्ध ज्ञान न होगा तब तक ठीक ठीक कर्म नहीं हो सकते हैं, और जब तक ठीक ठीक कर्म नहीं होंगे तो उपासना ठीक कभी हो नहीं सकती, और जब तक उपासना ठीक नहीं होगी तो ईश्वर के गुणों को ठीक तौर पर अपने आत्मा में व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता, और जब अनुभव नहीं कर सकता तो ईश्वर का आनंद ज्ञान बल कैसे मिलेगा। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी हम तो कर्म योगी हैं, हम तो कर्म करते हैं, और इसलिए जो आपने बताया कि ज्ञान पहले होना चाहिए, तो संसार में सब लोग कर्म की और उपासना और फिर ज्ञान बताते हैं, ऐसा कुछ व्यक्ति आक्षेप करते हैं। वे कहते हैं कर्म पहला, दूसरा स्थान उपासना, फिर ज्ञान। हम फिर वो कहते हैं आपके ही कथन को सत्य क्यों माने। तो हमारा सीधा सा उत्तर है कि देखो, हमारे जो वेद हैं जो सब मनुष्य मात्र के लिए हैं, हम उन वेदों के विरुद्ध तो नहीं चल सकते ना, जो सृष्टि के नियम के अनुकूल हैं। और उसका क्रम क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब ऋग्वेद क्या है? ज्ञान का वेद है, आके ऋग्वेद से नॉलेज प्राप्त करो। यजुर्वेद क्या है? कर्मकांड का विषय है कि उससे हम उस प्राप्त किए हुए ज्ञान को कर्मों में उतारें, उसके अनुसार कर्म करें। और सामवेद किसका है? उपासना का है। तो उसमें जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसके अनुसार हमने वैसे कर्म करने शुरू किए, और उसके अनुसार ही हमने उपासना की। तो इस क्रम से यदि हम चलेंगे तो हम ईश्वर के गुणों को धारण कर सकते हैं। और ये जो भी ऋचाएं हैं उसका अर्थ स्तुति पदार्थों का मतलब क्या होता है? उसका यथार्थ गुण गान करना, वो स्तुति कहलाती है। जिसका ज्ञान प्राप्त करके यजुर्वेद में कर्म करने का विधान है और सामवेद में उपासना का ज्ञान होता है। इसी प्रकार यदि हम आश्रम व्यवस्था में भी देखें तो क्या पाएंगे? प्रथम आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। उसमें क्या प्राप्त करते हैं? शिक्षा, ज्ञान। और शेष आश्रम जो है हमारे गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसमें क्या करते हैं? हम कर्म, और फिर कर्म करते हुए हम उपासना उस पर जाते हैं, और सन्यासी उपासना में रत रहता है। अगर उसके बाद में भी हम वर्णों के क्रम को देखें, और वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वर्णों के अनुक्रम में भी ज्ञान प्रधान कौन होता है? ब्राह्मण, उसी का नाम आता है। सार यह है हुआ कि जहाँ तक विचार करते हैं वो यही प्रतीत होता है कि पहले ज्ञान और उसके पश्चात कर्म और फिर उपासना होनी चाहिए। जब ज्ञान के पीछे हम पीछे छोड़ देंगे ज्ञान को और पहले कर्म करेंगे
तो क्या है, अविद्या और अंधकार का प्रचार और प्रसार होगा, और यही आज हो रहा है। अब फिर भी व्यक्ति को भ्रम रहता है, वो कहते हैं कि अगर हम पहले ज्ञान से पूर्व कर्म को मानने लग जाएं तो इसमें दोष क्या है। तो पहला दोष तो ये है कि सृष्टि नियम के विरुद्ध है, क्योंकि सृष्टि नियम क्या कहता है कि मनुष्य आंख से देख करके चलता है, न कि चल करके फिर देखता है। रास्ता हमने नाप लिया और फिर हम देखते हैं कि हाँ हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। दूसरे, यदि ज्ञान के बिना कर्म को ठीक मान लिया जाए तो धर्म और अधर्म के कार्यों में हम निर्णय कैसे कर सकेंगे, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। इसलिए ज्ञान द्वारा कर्तव्य कर्मों को जानकर उनके अनुसार ही हमें अनुष्ठान करना चाहिए। अब एक और प्रश्न उपस्थित होता है जो लोग करते हैं बार बार, कि जो आपने कहा जैसे अपना हित हम सब चाहते हैं, वैसा ही हित हम अन्यों का भी चाहें बिल्कुल उसी ढंग से, ये कैसे संभव हो सकता है और कौन इस प्रकार का कार्य कर सकता है। तो उसका उत्तर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति तो इस प्रकार का नहीं हो सकता है। इससे गुण को प्राप्त करने के लिए हमें श्रेष्ठता के गुणों को धारण करना पड़ेगा, श्रेष्ठ बनना पड़ेगा, यम नियमों का पालन करना पड़ेगा। और जो कोई भी क्रोध मान लो हमसे हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है और किसी के प्रति कोई वैर भावना जागी है, तो जब हम शांत हो गए हैं उसके बाद में फिर कभी वो व्यक्ति दिखाई देता है तो पुनः उस भावना को जागृत न करना और धीरे धीरे उसका अभ्यास करना कि इससे मेरी ही हानि हो रही है और मेरे अंदर जो है वो तनाव हो जाता है और मैं हानि अपनी स्वयं नहीं करूँगा। तो इस गुण को धीरे धीरे व्यक्ति अपना सकता है। और जीवन में बहुत बार व्यक्ति अच्छा पुरुषार्थ करता है, योग्यताओं को धारण करता है, साधनों को इकट्ठा करता है, बहुत सारी विद्याओं को पढ़ करके विद्वान भी बनता है, लेकिन उसमें भी हमें बहुत सजग रहना होता है। वही व्यक्ति दूसरों का हित उसी ढंग से सोच सकता है जैसे अपना, कि वो सजगता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब ऐसा व्यक्ति संपन्न हो जाता है गुणों से, ऐश्वर्यों से, तो उसके अंदर अभिमान रूपी शत्रु आ सकता है और उसे परास्त करने के लिए हमें अंदर से पराक्रमी होना पड़ता है। हम अंदर से ये सोचेंगे कि नहीं, ये अभिमान मेरा नाश करेगा, ये मेरे को बहुत हानि पहुंचाने वाला है, तो इसका हम ध्यान रखेगा, वही व्यक्ति दूसरों का वैसा ही हित सोच सकता है। अब अभिमान शून्य तो हो गया, लेकिन कई बार व्यक्ति जो है इधर उधर अलग अलग मत संप्रदायों में जाता है। सत्य ग्रहण करना चाहिए कहीं भी मिल जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है वहीं जाकर के वो अपने अस्तित्व को खो देता है, अपनी संस्कृति अपनी परंपराओं को खो देता है। स्वयं प्राप्त किए हुए सत्य को हमें नहीं खोना है, अपनी परंपराओं को नहीं खोना है। जो इस प्रकार का व्यक्ति है वो इस प्रकार का चिंतन कर सकता है। और जो विपत्ति आ जाए, प्रतिकूल परिस्थितियां हों, उसमें भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं छोड़ता है और उसमें भी अहिंसा सत्य का पालन करता है, यमों का पालन करता है, व्रतों का पालन करता है, उसमें वो निष्णात हो जाता है। वही व्यक्ति जो है अपने हित की तरह दूसरों का हित भी सोच सकता है। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे गुण व्यक्ति शास्त्रों में बताए गए हैं। जब उनको धीरे धीरे धारण करने लगता है तब उसकी ये स्थिति आती है जो इस मंत्र में बताई गई है। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।